सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के दिन में क्या बताता है। देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 15 और 16 पद। लिखा है कि मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न तो गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना के द्वारा यूहन्ना कहता है कि वह न तो ठंडा है न गर्म है। प्रियो, आपने देखा होगा कि गुनगुना जल पीने के योग्य नहीं होता है और लोग उसे मुंह में डालते ही उगल देते हैं। लेकिन अगर ठंडा पानी पीने में प्रियो स्वादिष्ट लगता है और ठंडा जल से नहाने से गर्मी के दिनों में हमें राहत मिलती है, तो प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि गर्म जल से नहाना जाड़ों में शरीर के लिए लाभकारी होता है और दोनों ही जल शरीर के लिए लाभकारी हैं। इसलिए गुनगुना जीवन बीच का जीवन है, न तो गर्म न तो ठंडा। ये गुनगुना की बात करता है और गुनगुना जीवन का वो बीच का जीवन है जिसे हम दिखावटी कहते हैं। गुनगुना जीवन, ये जीवन कोई जीवन नहीं है। लेकिन प्रियो, यूहन्ना जो है ऐसे लोगों को बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि इससे परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हम मसीह को प्रसन्न करते हैं और दूसरी तरफ शैतान की इच्छा को पूरी करते हैं। तो उनके मुंह में प्रभु का नाम तो रहता है, लेकिन मन में कपट, और ये परमेश्वर की व्यवस्था से मन ही मन केवल प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी जीवन में दूसरी व्यवस्था दिखाई देती है, यानी शैतान की व्यवस्था दिखाई देती है। प्रियो, इसलिए यीशु ने कहा फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। बाइबल बताती है लूका 13 का 27 में कि तब वो कहेगा, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, हे सब कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। प्रियो, परमेश्वर ऐसे कामों से घृणा करता है। वो सारे घृणित काम करने वालों से परमेश्वर क्या करता है? वो दूर रहता है। परमेश्वर की आज्ञा को जो नहीं मानते हैं, वो दिखावटी जीवन जीते हैं, उनके लिए कहता है मन में कपट रचने वाले, पाप में जीवन बिताने वाले अशुद्ध लोगों को परमेश्वर ऐसे ही वो उगल देना चाहता है। जैसा कि उसने कहा है कि जब आँखों के आगे धुंधलापन छा जाता है तो वही गुनगुनी की स्थिति हो जाती है और लोग प्रभु यीशु के पास एक ऐसे अंधे को लाए जिसकी आँखों में धुंधलापन छा गया था, जिसके कारण उसे पेड़ भी चलते फिरते दिखाई दिए। उसको यानी अंधे को समझ में आ रहा था कि ये पेड़ है,
और बाइबल में ये बातें बताता है कि अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों पर तथा उस पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा कि क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। आमीन। प्रियो, लेकिन वे कहता है कि मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। तब उसने फिर उसकी आंखों पर हाथ रखा और बड़ी उत्सुकता से वो देखने लगा। प्रियो, जो वो व्यक्ति था अंधा, वो देखने लगा। तब यीशु ने उसकी धुंधली आंखों पर हाथ रखा और वह साफ देखने लगा, उसके पूर्ण रूप से उसको दिखाई देने लगा। आज प्रभु हमारे जीवन का यही हाल है। प्रियो, हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पण होना चाहिए। इसलिए हम संसार के साथ भी जीना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं। तो इससे परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और हम कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है और शैतान को भी प्रसन्न रखना चाहते हैं। इसलिए जीवन रहते हुए हम चलती फिरती लाश हैं। एक लाश के समान आप हैं प्रियो। आपका जीवन न इधर है न उधर है, और एक लाश के समान आपका जीवन पड़ा हुआ है। और ये जीवन सबसे बड़ा खराब है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के सामने अपने पापों से मन फिरा करके और प्रभु यीशु के पास आने की ज़रूरत है। जब तक अपने पापों से मन को नहीं फिराएंगे तब तक हमको जीवन नहीं मिलेगा, हमें पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। अपने पापों से मन फिराना हमें ज़रूरी है और बिना पश्चाताप किए हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रियो, हर एक व्यक्ति को ये चाहिए कि प्रभु को अपने पापों को प्रभु से न छिपाएं। प्रभु के सामने अपने पापों को मान करके आप प्रभु के चरणों में आ जाएं, उसके पास आ जाएं और हमारे पापों को यीशु मसीह वो क्षमा कर देगा। आमीन। प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बताते आशीष प्रदान करे। आइए हम आपको लेके छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, तू वही परमेश्वर है जो अंधों को आंखें तूने दिया, यानी वो ज्योति तूने दी। प्रभु, वही तू परमेश्वर है। तू बड़े से बड़े रोगों को तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता, वो विश्वास करने पाए, उनके जीवन में वो शांति आने पाए और चाहते उनके जीवन में प्रभु जी तेरी ज्योति आने पाए। प्रभु, बिना हम प्रभु जी हर अंधकार से, हर बुरी आत्मा से बचा करके प्रभु जी यीशु मसीह हम चाहते हैं उनके जीवन को प्रभु जी तू बदल करके नया जीवन दे पिता परमेश्वर, ताकि नए जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करने पाए। तो उससे प्रेम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तो प्रेमी परमेश्वर है, तो प्रेम हमें सिखाया है प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर वो प्रेम करना, वो जान सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं हर एक के जीवन में तेरी शांति आने पाए। हम चाहते हैं प्रभु जी उनके जीवन को अद्भुत रीति से प्रभु जी लहू से धो करके पाक और पवित्र करके पिता परमेश्वर नया जिंदगी दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए।
हम चाहते हैं प्रभु जी उनके परिवार में जो भी है परेशानियां हैं वो भी प्रभु हम चाहते हैं। उनके परिवार में लोग प्रभु जी बीमार हैं, वो परेशानी में है पिता, अभी वो चंगा नहीं हो पा रहे हैं पिता। तो हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु और बहुत से आत्मा बचाई जा। उनके घर में परिवार में जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, उनके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको जीवन को बदल रहे पिता परमेश्वर। उनको शरीर में जो बीमारी है और यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जा, यीशु के नाम से दूर हो जा हे पिता।